शिक्षा रे समाचार आरी बाट जोता सगळे मिनखारो शिक्षा रे झलकर माथे घणो घणो स्वागत करा सा और सगळे मिनखा ने बोली बोली खमा गणी सा। आज रात शिक्षा राज्य का मुख्य समाचार है वे शिक्षक भर्ती ने लेर सबसे बड़ा मुख्य समाचार है जिका आ रहा है। शिक्षक भर्ती रा मुख्य समाचार मैंने लिखेड़ो यो आयो है कि सरदर्द बन सकती है राजस्थान की रीट परीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और शिक्षा मंत्री दिलावर हो रहे हैं बेचैन, अधिकारियों को ले रहे हैं लगातार क्लास। अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई हो गई है 2 साल से ऊपर। दूसरी ओर राजस्थान के बेरोजगारों ने बढ़ा रखी है चिंताएं। पूर्ववर्ती सरकार में भी अध्यापक पात्रता परीक्षा बनी थी गले का फांस। युवाओं के विरोध से गंवानी पड़ी सरकार। अब फिर से युवा कर रहे हैं लगातार इस परीक्षा की मांग। राजस्थान में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी दे रखी है सरकार को आचार संहिता के बाद पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर चेतावनी। अगर पात्रता परीक्षा सरकार आयोजित नहीं करवाएगी तो होगा बड़ा आंदोलन। यह मान के चलो कि अब की रीट परीक्षा की मुख्य बात करा तो मुख्य मुद्दे की अगर बात करा तो जबकि राजस्थान के अंदर एक त्योहार के रूप में एक त्योहार के महापर्व के रूप में जो रीट परीक्षा लाग्या करे, जो कि पात्रता अध्यापक परीक्षा लाग्या करे, बिंग लेकर के एक बड़ो जो बयान है, बड़ी बात है जो कि आजकल बड़ी खटपट मचा रखी है। और बिंग मामले में यहाँ मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, दोनों डाबा चौक हो रहा है कि के सुझाव दे जा सागे सागे चुनाव को भी टाइम है तो थान बेरो है कि काल है जो चुनाव जो परिणाम है 4 जून आने वालों है। लेकिन आप बड़ी खबर यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और 5 तारीख के आसपास ये मान के चलो 5 जून को आचार संहिता खत्म हो जाती है, इसके बाद ये मान के चलो रीट भर्ती परीक्षा उन पर संज्ञान लिया जाएगा। और इसमें जो बेरोजगार एकीकृत जो महासंघ है उनके जो अध्यक्ष है उसने चेतावनी दे रखी है आचार संहिता के बाद अगर रीट भर्ती परीक्षा पात्रता के लिए अगर कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होती, अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो युवाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा जनसमूह के रूप में यानी आंदोलन के रूप में देखने को मिल सकता है ना। तो ये बातें हैं जो कि बोलिए तो यह मान के चलो जी ही आचार संहिता खत्म हुई तो रीट जो की भर्ती है जो कि आनी संभावित है। और रीट भर्ती परीक्षा है जो कि की बार यह मान के चलो 24,000 पदा पर जो कि आने वाली है। इन वास्ते यहाँ लागे रहो बड़ी खबर यह है कि रीट परीक्षा अब पूरा जोर तौर पर है जो कि चल रही है। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ग्रेड भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी भी आ रही है, तो तीनों भर्तियां एक साथ देखने ने मिल सी। तो रीट की तो बात करा तो पात्रता परीक्षा है जो पहली पोत है अपन देखने ने मिल सी, क्योंकि थान बेरो है कि पिछली सरकार भी पात्रता रीट भर्ती परीक्षा के चक्र में जो कि आपकी जो की बात थान बेरो ये सरकार गिराना के मायने सरकार थान बेरो ये कि सबसे मुख्य बात है कि सरकार ई बार कांग्रेस की सरकार भी कई योजना लेकर गई, बहुत सारा फायदा है जगह कर, लेकिन जगह युवा हा बन खुश कौन कर पाई। ई वास्ते सरकार ने भी हाथ आपके जो सत्ता से हाथ धोना पड़े हा पिछली सरकार ने भी। तो ई बार जो यह सरकार है तो इस सरकार को पूरा ध्यान है जो रीट परीक्षा पर रहने की बात है। अगली खबर आपने कहीं एक बीच में शिक्षा विभाग से आ रही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरने की है उम्मीद। सीधी चयन भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी 6 से शुरू हो जाएगी। जगह उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल 2 सामान्य विशेष शिक्षा यानी विभिन्न विषयों के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जून से शुरू होगी। इसमें सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद जल्दी बढ़ने की जो उम्मीद है वह पूरी है जो कि आ रही है। तो यह मान के चलो क्या जगह खाली पदावान बढ़ने लेकर के जो सरकार का जगह अधिकारी है वह पूरो पर बात पर अमल करने को प्रयास है जो कर रहे है। यह अपने गण बड़ी खबर है। और भी आप बात करें तो आपने करानी है तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने की जो मांग है बाबी करी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022-23 में विशेष शिक्षकों के लिए अनुमानित योग्यता स्नातक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी विशेष शिक्षा योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को पत्र भेजकर आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने की जो गुहार है बात लगाई है। तो अपने बीच में जो शिक्षा विभागों दो खबर बड़ी आ रही है तो ये बात को ध्यान है। और मैं बात करूं कि बड़ी खबर अपने बीच में जेट परीक्षा लेकर के राज्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय में कृषि से संबंधित शाखाओं में एडमिशन के लिए जो रविवार ने बीकानेर के अंदर 15 केंद्रों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 जेट का आयोजन है हुयो। और जिले में
पंजीकृत है जिका 5880 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा 15 के अंदर पर सुबह 11 बजे से 1 तक है जिसकी परीक्षा ही बा हुई। तो यह अपने बड़ी खबर है। दूसरी अपने खबर आ रही है कि 437 विद्यालयों को रिपेयरिंग की जरूरत, टपक रही बाहर गुवाड़ स्कूल की छत। 16 सीनियर सेकेंडरी और 21 प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर मेंटेनेंस अब तक नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने मांगी जर्जर विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव। अपने बड़ी खबर है जो कि आ रही है। और भी अपने खबर हैं जो कि आ रही है कि नीट यूजी की फाइनल आंसर की जारी, 10 से अधिक को मिल सकते हैं 720 में से 720 अंक। इस बार अच्छे अंक के बावजूद पिछले साल की अपेक्षा रैंक में होगी गिरावट आएगी। और बड़ी खबर अपने आ रही है जेई एडवांस लेकर AR1 रैंक बढ़ सकते हैं 11 अंक। IIT मद्रास ने रविवार को जेई एडवांस 2024 की प्रोविजनल आंसर की है जो कि जारी कर दी है। और अगली खबर अपने ये आ रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय रूलेट 2024 की परीक्षा 20 जून को। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक विधि कॉलेज में 5 वर्षीय BA और LLB प्रथम सेमेस्टर में 132 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा जो कि 20 जून को सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित है जो कि करी जाएगी। यह बड़ी खबर है। स्टेट ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की परीक्षा 24 जून से टाइम टेबल है जो को जारी कर दी। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च मई की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। भाई ध्यान रखो, परीक्षा 24 जून से शुरू होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा 25 जुलाई तक है जो कि चालसी। तो यह अपने बड़ी खबर है जो कि आ रही है। और आप बात करें तो बड़ी खबर है जेई एडवांस का रिजल्ट 9 जून को, आंसर की जारी। काउंसलिंग 10 जून से। जेई एडवांस 2024 का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। IIT मद्रास द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रविवार सुबह 10 बजे प्रोविजनल उत्तर तालिका जो कि जारी कर दी गई है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार जेई एडवांस 2024 का प्रश्न प्रथम दृष्टया त्रुटिहीन प्रतीत होता है। प्रोविजनल उत्तर तालिका अनुसार वर्ष 2024 में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर है जो कि अपने इति है। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी अपने इति खबर है। अब थाने बता दूं कि रीट परीक्षा जो कि है बिंग बारे में आप बात करें तो देखो साथियों, रीट परीक्षा आ रही है जो वर्तमान में जो अगर BEd कर रहा है, जो BSTC कर रहा है, बच्चा के लिए भी बहुत शानदार ऑप्शन है। आने वाले टाइम में बैकी है कि मुख्य परीक्षा में जो शामिल हो सके और पात्रता परीक्षा देने को पूरा चांस है। मान के चलो 2025 के अंदर 24 के अंदर ही जो रीट है तो होने की संभावना कम बने, लेकिन 25 का मान जो रीट की पात्रता परीक्षा हो जाए तो मुख्य परीक्षा आयोजन है। 26 के अंदर ज्वाइनिंग देने की पूरी बात है। तो तैयारी है जगह करता रहो। अब थे मन देव इजाजत, मिलांगा अगली सूचना के साथ। तो पास में जो इस चैनल पर कोई शिक्षा जगत का नवाचार सुनना चाहो तो पास में जो अपने सब्सक्राइबर बटन है लाडो बटन में दबा ले और पास में टोकरी लटके भी टोकरी में दबा रहे थे कोई सूचना के लिए जो यहाँ लेस को हो तो ये वास्ते टोकरी में दबा लो। तड़क देसी आवाज आओ तो शिक्षा जगत में कोई नवाचार है वो थारकर मैं पहली पहुंच पहुंचाते हूँ। तो बड़ो थे वीडियो देखिए वास्ते थाने बड़ो धन्यवाद देवा सा। और अब देव थे इजाजत। तो धन्यवाद। जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।